आप किस सीज़न में पैदा हुए, आपके पैदा होने से पहले आपकी मदर कितने ठंडे या फिर गर्म एनवायरनमेंट में थी, और आपकी शुरुआती ग्रोथ के समय आप कितनी सनलाइट, ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से एक्सपोज थे, वो आपके करियर, करेक्टर, लाइफ चॉइसेस, हैप्पीनेस और इवन आपके अटैचमेंट स्टाइल को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग लोगों की पर्सनालिटी और पोटेंशियल को जानने का तरीका कई 100 सालों से चलता आ रहा है, और साइंस भी एनवायरनमेंट और वेदर के इन्फ्लुएंस की वजह से बर्थ मंथ्स को पर्सनालिटी फॉर्मेशन का एक मेजर कंट्रीब्यूटर बोलती है। इसलिए इस एपिसोड में हम आपकी ट्रू पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एक बर्थ मंथ से जुड़े पर्सनालिटी टेस्ट के साथ। हर क्वेश्चन को ऑनेस्टली आंसर करने के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड्स मिलेंगे, और एंड में आप अपने टोटल स्कोर से जुड़े पर्सनालिटी ट्रेट्स को समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर फेवरेट सीजन? ए समर, बी स्प्रिंग, सी विंटर या फिर डी मॉनसून? आंसर ए के लिए आपको मिलेंगे 20 पॉइंट्स, बी के लिए 30 पॉइंट्स, अगर आपने सी चूज करा तो 40 पॉइंट्स और डी के लिए 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इज योर बर्थडे? ए बिटवीन जनवरी टू मार्च, बी अप्रैल टू जून, सी जुलाई टू सितंबर या फिर डी अक्टूबर टू दिसंबर? आंसर ए के लिए आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, अगर आपने बी चूज करा तो आपको मिलेंगे 30 पॉइंट्स, सी के लिए 20 पॉइंट्स और आंसर डी के लिए 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द टाइम ऑफ योर बर्थ? ऑप्शन ए 12 AM to 7 AM, बी 7 AM to 2 PM, सी 2 PM to 9 PM या फिर डी 9 PM to 12 AM? अगर आपका आंसर ए है तो आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, बी के लिए 20 पॉइंट्स, आंसर सी के लिए 10 पॉइंट्स और डी के लिए 30 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डेट ऑफ योर बर्थडे? ए बिटवीन 1 to 8, बी 9 to 17, सी 18 to 25 या फिर डी 26 to 31? आंसर ए के लिए अपने टोटल स्कोर में 10 पॉइंट्स को ऐड करो, आंसर बी के लिए 40 पॉइंट्स, सी चूज करने वालों के लिए 30 पॉइंट्स और डी के लिए 20 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 5, विच एनिमल डू यू लाइक द मोस्ट? ए बेयर, बी काउ, सी डॉल्फिन या फिर डी डॉग? आंसर ए के लिए 10 पॉइंट्स, आंसर बी 40 पॉइंट्स, आंसर सी के लिए अपने टोटल स्कोर में 20 पॉइंट्स ऐड करो और डी के लिए 30 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, पिक अ वर्ड दैट यू कैन एक्सप्लेन योरसेल्फ विद। ए वर्काहोलिक, बी क्रिएटिव, सी ऑप्टिमिस्टिक या फिर डी केयरलेस? आंसर ए के लिए आपको मिलेंगे 40 पॉइंट्स, आंसर बी के लिए 20 पॉइंट्स, आंसर सी 30 पॉइंट्स का है और आंसर डी के लिए 10 पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर योर फेवरेट कलर्स? ए येलो एंड ऑरेंज, बी ग्रीन एंड ब्लू, सी पिंक एंड रेड या फिर डी ब्लैक एंड वाइट? आंसर ए के लिए आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स, बी ऑप्शन के कलर्स के लिए 20 पॉइंट्स, सी के लिए 30 पॉइंट्स और डी आंसर के लिए अपने टोटल स्कोर में 40 पॉइंट्स को ऐड करो। अब आपके पास 10 सेकंड्स हैं अपने टोटल स्कोर को कैलकुलेट करने के लिए। नाउ रिजल्ट्स को देखते हैं। अगर आपका स्कोर 70 से 110 के बीच में है तो आप काफ़ी मूडी हो और ईजिली इरिटेट हो जाते हो। हाउएवर, आप बहुत एम्बिशियस और सिंसियर भी हो, और यही ऑपोजिट लगने वाले ट्रेट्स का बैलेंस आपकी पर्सनालिटी को यूनिक बनाता है। आपके लिए फ्रेंडशिप्स और फ्रेंड्स के बीच उनकी अटेंशन का सोर्स बनना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आप मदद पड़ने पर अपने सबसे खास दोस्तों के लिए एक्सट्रीम लेंस तक भी जा सकते हो, और इसी पॉजिटिवनेस की वजह से आप अपने रिलेशनशिप्स में ईजिली जेलस और गुस्सा भी हो जाते हो। अगर आपका स्कोर 120 से 150 पॉइंट्स के बीच में है तो आपका ट्रू नेचर आउटगोइंग, असर्टिव और बहुत फ्रेंडली है। आपका लाइफ को लेकर पैशन और क्यूरियोसिटी इतना इंटेंस है कि आपकी ये एनर्जी आपके आसपास वाले लोग भी फील कर पाते हैं, लेकिन आपकी सेंसिटिव नेचर आपकी ट्रू पोटेंशियल को बाहर आने से रोकती है। आप नॉर्मली लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर पाते, लेकिन एक बार किसी को अपना ट्रस्ट देने के बाद आप जिंदगी भर के लिए उस पर विश्वास कर लेते हो। आप अक्सर एक एक्सट्रीमिस्ट की तरह बिहेव करते हो और कभी भी सही बैलेंस नहीं ढूंढ पाते। अगर आपका टोटल स्कोर 160 से 210 के बीच में है तो आप एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक इंसान हो, और आप अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल मोमेंट से भी हंसते हुए और सही सलामत बाहर आ जाते हो।
आप हमेशा नए एक्सपीरियंसेस की तलाश में होते हो, आप नेचर को बहुत पसंद करते हो और लाइफ में बैलेंस आपके लिए एक प्रायोरिटी है। इवन आप चाहे कई बार लेजीनेस दिखाओ, लेकिन आपकी डिफ़ॉल्ट प्रोग्रामिंग एक्टिव लाइफस्टाइल और एक्सप्लोरेशन की है। अपनी एक्सप्लोरेशन की चाह की वजह से आपके लिए किसी भी नए टास्क या फिर स्किल को सीखना बाकी लोगों के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होता है। लेकिन अपनी क्रिएटिव साइड की डोमिनेंस की वजह से आप कई बार दूसरों को ज़रूरत से ज़्यादा कंट्रोलिंग, बॉसी और ज़िद्दी लग सकते हो। और अगर आपका बस ना चले तो आप इजली दूसरों के अगेंस्ट रिजेंटमेंट भी रखने लगते हो। आपकी पर्सनैलिटी सिर्फ तभी ट्रूली प्रोडक्टिव बनेगी जब आप अपने हर चीज़ को कंट्रोल करने और खुद की हर बात मनवाने की जिद छोड़कर दूसरों के ओपिनियंस को भी इंपॉर्टेंस दोगे। अगर आपका टोटल स्कोर 220 से 280 के बीच में है तो इसका मतलब आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी स्टेबल और काम है। आप रेयरली ही बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हो और दुनिया में ऐसी काफ़ी कम सिचुएशंस हैं जो आपको ट्रूली इरिटेट कर सकती हैं। आप नेचुरली एक इंट्रोवर्टेड और शाय पर्सन हो। आप बाहर जाने से ज़्यादा अपने घर में रहकर काम करते, बुक्स पढ़ते और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपना समय बिताना पसंद करते हो। आपके लिए रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट तो होते हैं, लेकिन इतने नहीं कि आप अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करो दूसरों को खुश करने के लिए। हाउएवर, आपकी अग्रीएबल नेचर आपको हर तरह के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने को बोलती है, जिस वजह से आप हमेशा इस कंफ्यूजन में रहते हो कि आपको खुद को समय देना चाहिए या फिर दूसरों को खुश करना चाहिए। आपको फालतू चीज़ों में पैसे खर्च करना और अनजान लोगों के आगे शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं पसंद। और दूसरे जितना सोचते हैं आप उससे कई गुना ज़्यादा अपने पैसों को लेकर सिंसियर हो। क्या आपने अपनी पर्सनैलिटी और करेक्टर के बारे में कुछ नया सीखा? कमेंट्स में बताओ।